हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। उसका लिंक आपको हम आई बटन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। देखिए, दिया हुआ है 13 का ए में निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान बताएं। मतलब ए कोण का और सी कोण का हमको मान बताना है इसमें। तो यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है 13 का ए में। देखिए 13 का ए में जो मेरा सी बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी बी इक्वल टू मेरा क्या दे दिया है, 3 सेंटीमीटर का है। और देखिए सी ए इक्वल टू मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे इसका मान बताना है। तो यहाँ पे साइन के फॉर्म में आ रहा है दोनों। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है ना, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं ना आप, सी बी बाई सी ए, यहाँ से लिख सकते हैं। तो सी बी का वैल्यू मेरा कितना है, 3/6। इसको काट लीजिए, क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, थीटा इक्वल टू आपका क्या आता है, 30 डिग्री पे होता है वैल्यू उसका, साइन का 30 के बराबर। तो थीटा का वैल्यू मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब हमको सी का मान निकालना है। तो सी के मान के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे साइन कॉस सी लिखेंगे, क्योंकि सी का मान निकालना है इसमें। तो लिखे हैं यहाँ पे, देखिए कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, बी सी बाई ए सी। देखिए बी सी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 3/6, इसको काट लीजिए, 1/2 कट गया। अब देखिए 1/2 किस में आता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना 1/2। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका 60 डिग्री आ गया। तो एक में आया, ए का जो वैल्यू आया है मेरा इसमें, ए का जो वैल्यू आया है वो आया है आपका 30, और सी का वैल्यू आया आपका 60 डिग्री। तो देखिए आप इसको ऐसे भी मान के चलिए, इसको अगर एक और फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेगा, साइन 30 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू क्या था यहाँ पे 1/2। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर 1/2, यहाँ से काट लीजिए। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम शॉर्ट में बताए हैं, आप ऐसे करके बना सकते हैं, दोनों में ऐसे ही कर लीजिएगा। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है जो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर √3 सेंटीमीटर का ये है, और ये जो सी बी का वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ हम लिख लेंगे ना, tan सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan सी निकालना है इसमें सी के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी आ जाएगा। तो देखिए ए बी का वैल्यू मेरा कितना दिया है, √3 दिया हुआ था, हम लिख लेंगे √3 बाई, और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 के बराबर, √3/1 काट के क्या आ जाएगा मेरा, √3 के बराबर। तो tan सी इक्वल टू लिख लीजिएगा √3। तो √3 आपका कितना आता है, 60 डिग्री में आता है। tan सी इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan काट लीजिए, सी का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे 60 डिग्री, सी का वैल्यू मेरा आ गया। अब ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan ए इक्वल टू 1/√3। देखिए आपको जो दिया रहेगा उसी के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे जब मेरा दिया था, देखिए ये दिया था, तो हमको क्या देखना था, एंगल देखना था इस दोनों में। तो साइन और कॉस के फॉर्म में आया था। यहाँ पे देखिए कर्ण नहीं दिया है, तो हमको tan में देखना है, जो फॉर्मूला लगेगा वही। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए 1/√3 हम लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए tan ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, tan 30 डिग्री में होता है ना आपका, tan 30 डिग्री में होता है 1/√2, tan से tan काट लीजिए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ए का जो वैल्यू आएगा वो आपका 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो गया, एक सी का वैल्यू ये हो गया और ए का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए 13 का बी में दिया हुआ है, बगल के चित्र में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं। मतलब क्यू आर का और पी आर का लंबाई, मतलब ये निकालना है और ये निकालना है। ये मेरा दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू। तो इससे हमको निकालने के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है और ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, tan से निकाल लेते हैं। tan से निकाल लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप tan, देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है और ये हम निकाल लेंगे। तो ये निकलने के बाद हम फिर साइन के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। tan से हम यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एंगल भी मेरा दे दिया है 30 डिग्री, ये देख रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू बाई क्यू आर आ जाएगा। पी क्यू बाई क्यू आर हम लिख सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। पी क्यू का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 6, क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो लिख देंगे क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर से कर लीजिए। तो क्या आएगा, क्यू आर इक्वल टू 6√3। क्यू आर का वैल्यू आ गया। तो क्यू आर में आप लिख दीजिए 6√3 के बराबर। अब देखिए हम पी आर का वैल्यू निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें साइन के फॉर्मूला पे लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा, साइन
30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं हम पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू ये वाला और ये वाला लंब बटे कर्ण। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू का वैल्यू मेरा 6 दिया हुआ है और पी आर का वैल्यू हम लाए हैं अभी, पी आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए 6 बाय क्या हो जाएगा पी आर, और देखिए 30 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या होता है 1/2 इक्वल टू 6 बाय पी आर। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो आ जाएगा पी आर इक्वल टू 6 2 12 मतलब 12। पी आर का वैल्यू आपका क्या आ गया 12, ये वाला हो गया आपका 12, क्या है 12 आ गया आपका 12 सेंटीमीटर में आएगा, यह है 6√3 सेंटीमीटर। तो यही आपको निकालना था इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। मतलब यहाँ पे वैल्यू हमको देखना है और उसमें घटते हुए क्रम लिखना है। तो घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा जो होगा हम उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा आएगा फिर उससे छोटा आएगा, इस तरीके से हम लेते जाएंगे। तो सबसे बड़ा देखिए इसमें क्या है, साइन में क्या होता है, साइन में होता है जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा। मान के चलिए यहाँ पे 77 की जगह अगर 88 रहता तो वो बड़ा हो जाता, मतलब जो नंबर सबसे बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सजा लेते हैं। तो देखिए इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखेगा, देखिए इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 77 का वैल्यू, तो देखिए यहाँ से आप क्या है लिख लीजिएगा साइन 77 क्या होगा बड़ा होगा आपका साइन 63 डिग्री से, और क्या होगा साइन 49 से। इस तरीके से आप बना लीजिए इसका। तो ये आ गया। फिर देखिए अब इसका हम बनाएंगे कॉस का। कॉस को लिखिएगा तो क्या होगा कॉस, कॉस में क्या होता है जो वैल्यू सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा होता है, सो जिसका वैल्यू सबसे कम होता है वही बड़ा होता है। साइन में उल्टा होता है, साइन में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो कॉस में क्या है 10 है सबसे कम, तो लिख देंगे 10। उसके बाद क्या है आपका कॉस 40 डिग्री, उसके बाद क्या है कॉस 50 डिग्री। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका हम देखते हैं। तो सेक में क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है ना, फॉर्मूला होता है 1/sec इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए पेन से लिख लेते हैं 1/sec इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा के बराबर आता है ना। तो 1/sec मतलब क्या, इसका जो अपोजिट होगा तो इसमें जो छोटा था वो बड़ा था, तो इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे सेक 50 डिग्री जो क्या होगा बड़ा होगा आपका सेक 30 डिग्री से, और क्या होगा ये होगा आपका सेक 20 डिग्री से। इस तरीके से सबसे बड़ा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब देखिए अब है आपका कॉसेक। तो कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक में जो होता है आपका साइन का उल्टा होता है। आप फॉर्मूला लिखते हैं ना 1/cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है फॉर्मूला। आपको हम बताए थे फर्स्ट ही वीडियो में ये चीज़। तो देखिए इसमें जो बड़ा होगा तो इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा नहीं होगा, इसमें जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉसेक 14 डिग्री जो बड़ा होगा आपका कॉसेक। अब देखिए इसमें 24 है, 24 बड़ा हो गया। फिर अब देखिए इसमें बड़ा क्या है 34, तो कॉसेक 34 डिग्री। फिर देखिए कॉसेक 34 के बाद क्या है आपका 44, कॉसेक 44 डिग्री। उसके बाद क्या आ जाएगा कॉसेक क्या है 64 64 डिग्री। इस तरीके से बनाइएगा तो आपको समझ में भी आएगा और इसी तरीके से आसानी से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम इसका बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में दिया हुआ है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है जो पहले छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है। देखिए साइन में, देखिए साइन में क्या हुआ, साइन में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है 10 है यहाँ पे। तो देखिए हम लिख देंगे साइन 10 डिग्री इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका साइन 29 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको इसमें, तो लेस देन होगा, सॉरी देखिए साइन 29 डिग्री इज लेस देन आपका हो जाएगा। फिर देखिए क्या है साइन 67 डिग्री इज लेस देन क्या है आपका साइन 70 डिग्री। सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ पे 70 डिग्री, इसमें क्या हो गया सबसे छोटा 10 डिग्री हो गया। तो यही चीज़ आपको देखना है। फिर कॉस में है, कॉस में उल्टा होता है। तो कॉस में हम क्या कर देंगे जो आपका बड़ा होगा वो सबसे छोटा आ जाएगा, इसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है कॉस में वो छोटा होता है। तो देखिए हम क्या है इसमें सबसे बड़ा 83 है, तो क्या लिखेगा कॉस 83 डिग्री इज लेस देन क्या है इसमें कॉस क्या है आपका इसमें बड़ा सबसे आप 63, तो लिख दीजिएगा 63। उसके बाद क्या है 43 कॉस 43, फिर क्या है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू सबसे बड़ा होगा ये वाला। अब देखिए कॉट में हम देखते हैं। तो कॉट में क्या होता है, कॉट में जो वैल्यू बड़ा होता है वो
सबसे छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे, कॉट 52 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉट 40 डिग्री, उसके बाद क्या है इसमें कॉट 45 डिग्री। यही हो गया आपका, यही देख लीजिए। इसी तरीके से आपको इसमें लिखना था कि आपको बढ़ते हुए क्रम में इसमें लिखना था, और इससे पहले वाले में क्या था, घटते हुए क्रम में लिखना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। 15 में दिया हुआ है आपका कि निम्नांकित में कौन सा जो दिया हुआ है वो सत्य है। तो देखिए हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री है, उसमें उससे बड़ा दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, और उससे बड़ा दिया हुआ है साइन 65 और साइन 30 डिग्री। तो क्या होता है, साइन में वैल्यू सबसे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यही चीज़ अगर आपको इस तरीके से दिया रहता, अगर ये वाला सिंबल इस तरीके से, तब ये सही होता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 90 से बड़ा 60 दिखा रहा है, और 60 से बड़ा 45 और 45 से बड़ा 30 दिखा रहा है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। पहला वाला जो हो गया आपका ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए सेकेंड में दिया हुआ है कि कॉस 90 डिग्री से जो बड़ा है वो 60 डिग्री है, कॉस 60 से बड़ा 35 और कॉस 45 से बड़ा कॉस 30 डिग्री है। तो क्या होता है, कॉस में जो आप वैल्यू जो जिसका कम होता है उसका मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना, कॉस में ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सही है। तो क्या लिखिएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये जो है ऑप्शन है आपका सत्य है। नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सा अधिकतम है, मतलब किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसमें बताना। तो देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है 10 का सारा वैल्यू, और आपको बताना है किसका वैल्यू किसका ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे आप एक तरीका तो ये है, आप वैल्यू लिख के सारा आप एक जगह लिख लीजिए इसको, और आपको देख लीजिए। तो इसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, और एक तरीका है कि आपको पता होना चाहिए किस में वैल्यू बड़ा होता है और किस में छोटा होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो 10 में क्या होता है, 10 में जो सबसे बड़ा होता है जिसका वैल्यू वो सबसे बड़ा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 10 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही हमको दिख रहा है। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में उल्टा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए कॉस में दिया हुआ है और 10 में दिया हुआ है, लेकिन कॉस और 10 यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे एक 10 वाला भी है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा 10 30 का वैल्यू कितना होता है। तो 10 30 का वैल्यू आपका 1/√3 होता है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/√3। अब देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं 1/√3 है। तो अब हमको इसमें कॉस का वैल्यू जो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है। तो कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2। देखिए √3/2 होता है आपका कॉस 30 डिग्री का, और tan 30 का 1/√3 होता है। तो इस दोनों में आप देख लीजिए बड़ा कौन है आपका √3/2। तो आपका क्या हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर, cos 30 डिग्री हो जाएगा ना। यही चीज़ देखना है। अब देखिए साइन में क्या होता है, साइन में जो वैल्यू सबसे बड़ा होता है वही उसमें बड़ा होता है। तो साइन में बड़ा क्या है, इसमें 88 है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, साइन 88 डिग्री। 88 डिग्री क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हमको देखना। तो यहाँ पे दे दिया है पहला साइन π/6, tan π/4 और साइन π/2। तो जहाँ पे पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये हम फर्स्ट वीडियो में भी आपको पता है कि पाई का वैल्यू त्रिकोणमिति में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो साइन π/6, तो साइन π/6 मतलब क्या हो गया आपका, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 180/6, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। अब देखिए tan π/4 मतलब 180/4, इसको काट दीजिए तो 4 चौका 16 मतलब 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू आपका क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो एक आ गया। अब देखिए साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, उसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो एक है और ये 1/2 है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे साइन π/6 हो जाएगा। इसमें साइन इसमें क्या हो जाएगा π/6, ये वाला हो जाएगा ना। अब देखिए अब हम आपको सेकंड बताते हैं। सेकंड में है cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60 और cos 90। तो cos के अंदर क्या होता है, जिसका वैल्यू सबसे कम होता है वही सबसे ज़्यादा, जिसका वैल्यू सबसे कम होता है ज़्यादा होता है उसका वैल्यू सबसे कम होता है। cos में वैल्यू बढ़ने से उसका मान क्या होता है, घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। अब देखिए थर्ड में है cos 0, sin 45, cos 30 और tan 45। तो यहाँ पे सारा अलग अलग है। तो हमको देखिए tan 45 जो है वो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। sin 45 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/√2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है ना, √3/2।
√3/2। अब देखिए tan 45 का वैल्यू, आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वो बोल रहा है सबसे छोटा निकालने का। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 है, फिर 1 है, ये है 1/√2। तो 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, 1.1414 के बराबर होता है सारा। इसको 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कट ही जाएगा, मतलब 0.414 के बराबर आता है ना वैल्यू इसका। तो यही हो जाएगा सबसे कम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, sin 45 डिग्री। ये वाला हो जाएगा आपका आंसर इसका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 70 का थर्ड में। अब देखिए 18 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 में दिया हुआ है कि यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए। tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। तो tan जो 60 का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका √3 के बराबर होता है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे √3 गुने क्या है cos 30 डिग्री में हमको है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर बट्टे 2, मतलब क्या हो जाएगा 3/2 हो गया ना। 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, 3/2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 के बराबर। तो क्या आ जाएगा 3/2। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है sin 45 गुने cos 45 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए sin 45 का वैल्यू कितना होता है आपका, sin 45 का डिग्री क्या होता है 1/√2 गुने क्या हो जाएगा आपका cos 45 का वैल्यू हमको पता करना है। तो क्या था, उसका भी वैल्यू होता है 1/√2 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। sin स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। sin का जो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसको कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। इसको एलसीएम निकाल लीजिए 4। अब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, जब एलसीएम निकालने हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा आपका 1/4। 1/4 आ गया आपका इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड 8वां का सेकेंड का आंसर क्या होगा 1/4। नेक्स्ट बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा में दिया हुआ है कि 2 sin 45 गुने जो है cos 45 गुने tan 45 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 गुने क्या है tan sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इसको गुना करना है आपको। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। और क्या होता है tan 45 का वैल्यू आपका होता है 1 के बराबर 1। अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए तो क्या आएगा 2 गुने नीचे क्या है 1 और इधर नीचे क्या हो जाएगा ये आपका 2 गुने 2 मतलब 2 काट लीजिए। इसका वैल्यू क्या आएगा 1 के बराबर 1 हो गया इसका आंसर, हो गया ना तीसरा का। अब देखिए इसका चौथा बनाते हैं। चौथा में दिया हुआ है cos 30 डिग्री cos 45 माइनस यहाँ पे है आपका sin 30 डिग्री और है आपका sin 45, यही है। तो देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू आपका √3/2 गुने क्या है cos 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना 1/√2 के बराबर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे √3 और इसको करेंगे गुना तो क्या आ जाएगा 2√2 माइनस क्या आ जाएगा इसका 1/2√2 आ गया ना। तो ये दोनों सेम मिल रहा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2 के बराबर √3 - 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। √3 - 1 2√2 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया। इसको क्या करना हमको सिंप्लीफाई करके हमको देखते हैं कि क्या आ जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे इस तरीके से तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकते हैं √3 - 1 2√2। इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों में हम √2 से गुना कर देते हैं गुने √2, तब ना इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको देखिए गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका √2 को इधर ले लेते हैं, लिखेंगे √3 - 1 डिवाइडेड बाय इसको गुना कर लीजिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका √2 गुने 2 मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 2 √2 गुने √2 क्या होता है 2 गुना 2 मतलब क्या आ जाएगा ये 4। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस √3 - 1/4 के बराबर। इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे किए। इसमें क्या किए हम √2 से ऊपर नीचे जो है इसमें भी और इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो इसका वैल्यू इस तरीके से आएगा। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं √2 से इसको हटाने के लिए नीचे वाले को, तो यहाँ पे 4 आया है वैल्यू। देखिए अब नेक्स्ट बनाते हैं इसका। नेक्स्ट में है tan 30 डिग्री गुने sec 45 प्लस tan 60 इंटू sec 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है आपका 1/√3 गुने sec 45 का वैल्यू आपका होता है √2 के बराबर होता है ना √2 प्लस
tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3। अब देखिए क्या है आपका सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √2/3 उन्हें √2/√3 √2/√3 होता है ना। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या है 1 आपको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा √2/√3 आएगा ना, क्योंकि ये ऊपर वाला है तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा आपका 2√3/√3 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा √3 आया। इसको देखिए लिखेंगे तो √2 + 2√3 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये आ गया तो इसमें भी क्या है आपका इसी फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में। तो इसको इसमें भी क्या करते हैं, इसमें देखिए इसमें √3 है तो √3 को हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा मेरा। तो इसमें कर दीजिए √2 + 2√3/√3 को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है आपको √3/√3 से। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा आपको 2 में है तो क्या हो जाएगा 2 √2 में है इसे ये 2 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि ये 3 है और ये 3 है तो 3 क्या हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा। ये 2 है तो 3 दूना 6 2√6 और नीचे क्या आ जाएगा 3 के बराबर। यहाँ से काट लीजिए 3 दूना 6 तो आपका वैल्यू क्या आएगा 2√2 के बराबर आ जाएगा ना, 2√2 के बराबर। यही हो गया आपका आंसर। एक बार फिर समझा देते हैं इसमें। इसका वैल्यू हम लिख लिए हैं यहाँ पे सारा। अब देखिए इसको क्या किए थे हम यहाँ पे यहाँ पे काटना भूल गए, इसको काट लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √2/√3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपको 2 के बराबर, ये तो कट ही गया तो 2 के बराबर। अब इसका एलसीएम निकाल लिए तो क्या आया मेरा √3। अब किए हैं तो इसका क्या आया √3 का √2 और क्या है यहाँ मेरा 2 है तो बट्टे 1 में क्या आ जाएगा आपको 2√3 के बराबर। यहाँ तक सही है। फिर क्या किए इसको हम ऊपर नीचे हम डिवाइड किए तो यहाँ पे आ गया आपका इसके बराबर। अब देखिए इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 दूना 6 मतलब √6 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे √6 और क्या बचा मेरा 2 √6 + 2 = 3। तो अब क्या कीजिएगा इसको यहाँ से करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपको √6/3 + 2 के बराबर आ जाएगा ना। यही देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे काटने में दिक्कत हो गया था इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, आप देख लीजिए। नेक्स्ट बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए फर्स्ट में दिया है cos 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो क्या लिखेंगे √3/2 × 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे √3/2 × 1 + क्या हो जाएगा इसको 1/3 के बराबर आ जाएगा। इसको कीजिए √3/2 फिर इसका एलसीएम 3, इसको करेंगे तो 3 + 1 आ जाएगा। अब देखेंगे √3/2 3 1 क्या हो जाएगा 4/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको काट लीजिए तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा यहाँ। इसको काट लेते हैं तो क्या आता है आपको 2 के बराबर 2/√3 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड बनाते हैं हम। सेकंड में दिया हुआ है 4 cos² 60 डिग्री + 3 sec² 60 डिग्री। तो 4 cos मतलब cos का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री में, वो होता है आपका √2/√3 होता है ना वैल्यू। तो हम लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर + 3 सेक में क्या होता है वैल्यू आपका 60 डिग्री 2 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लीजिए 4 × 4/3 आ जाएगा 4/3 + 3 × 4। तो इसको कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 चौका 16/3 + 4 चौका 16 4 तिया 12 सॉरी 4 तिया 12। इसका एलसीएम ले लीजिए 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे हम करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 12 तिया 36 16 + 36 16 + 36 क्या होता है आपका 52 होता है 52/3। इसको काट लीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17.1/3। ये हो गया आपका आंसर 17.1/3। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड का आंसर देख लीजिए 12 तिया 36 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो तीसरा में दिया हुआ है sin 45 डिग्री × cos 30 डिग्री - sec² 60 डिग्री। तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 1 का क्या होता है 30 डिग्री का 2 के बराबर। तो 2 का स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर क्या होता है 2 के बराबर 2 का स्क्वायर। अब कर लीजिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 का 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। इसको कर लीजिए काट लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 मतलब 2 - 4 = क्या आएगा -4 के बराबर। तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा -2 के बराबर आ जाएगा।
तो तीसरा का ये हो गया। नेक्स्ट बताते हैं 19 का जो चौथा है उसमें है साइन 60 डिग्री डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2, √3/2 गुने सेक का वैल्यू क्या होता है √2 के बराबर, √2 का स्क्वायर माइनस 3 tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका 1/√3 प्लस 4 गुने साइन 0 का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेगा √3/2 गुने 2 दूना, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 के बराबर माइनस 3 बट्टे क्या आ जाएगा √3 और क्या है ये कट जाएगा, मतलब ये जिसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, 4 गुने 0 = 0 आ जाएगा, तो प्लस 0 भी लिख लीजिए आप। अब देखिए इसको करते हैं हम, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे √3 माइनस, अब यहाँ पे √3 है ऊपर है तो इसको काट लेंगे तो √3 के बराबर आएगा ना, क्योंकि √3 गुने √3 = 3 के बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे √3 माइनस √3 = 0 के बराबर। इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट बनाते हैं अब, ये पांचवा में दिया हुआ है 4 साइन 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डॉट कॉस 45 डिग्री। तो देखिए 4 साइन स्क्वायर, तो 4 साइन का 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 3 tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर माइनस क्या होता है 8 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो फर्स्ट बार बना रहे हैं तो क्या कीजिए आप लिख लीजिए वैल्यू कहीं पे, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 के बराबर होता है ना। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू इसका क्या आएगा 3/4 प्लस 3 गुने 1/3 माइनस 8 गुने 1 यहाँ पे क्या है 45 है, तो ये आपका 1/√2 गुने क्या है 1/√2 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको करते हैं, तो यहाँ से 4 से 4 काट लिए, 3 से 3 काट लिए, तो मेरा क्या बचा 3 प्लस 1 माइनस यहाँ पे इसको कर लेते हैं तो 8/2, इसको काट लीजिए तो 4 के बराबर आता है, तो 4 माइनस 4 = क्या आ जाएगा 0 के बराबर, इसका वैल्यू 0 आ गया। यहाँ से देखिए 3 1 4 माइनस 4 इसका वैल्यू 0 आ गया। तो 19 का 5वां तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बनाते हैं अब, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुने साइन 60 का 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2, तो क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या होता है 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan का वैल्यू क्या होता है √3, तो प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 गुने 1/4 हो जाएगा माइनस 3 गुने 1/2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर है मतलब 3 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए काट के 2, अब क्या आएगा ये 1/2 माइनस 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 3 के बराबर, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 के बराबर, और देखिए 2 के बराबर तो 1 माइनस 3 प्लस 6, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6 1 7 माइनस 3 7 माइनस 3/2 मतलब 4/2, इसको काट लीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा 2 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 19 का 6 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो tan का वैल्यू क्या होता है 2, tan का वैल्यू आपका होता है tan का वैल्यू tan 60 डिग्री क्या होता है √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक का क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 cos 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं, कट गया 4 दूना 8, यहाँ से 2 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 3 2, तो क्या लीजिएगा 3 + 2 + 4 = 4 3 7 2 9 के बराबर। 9 आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 बनाते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री डॉट सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए आपका 2 गुने साइन 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 का स्क्वायर डॉट tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3 माइनस क्या हो जाएगा 3 डॉट कॉस का वैल्यू क्या होता है 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2
गुने क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है यहाँ पे 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए इसको करेंगे 2 गुने 1/4 माइनस 3 बाय क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 3/4 डॉट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2/2 नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 दूना 8 काट दीजिए यहाँ पे, अब कोई कटने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा √3/2, यहाँ से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से कट रहा है कुछ, यहाँ से काट देते हैं इसको भी काट लेते हैं, तो यही बचा √3/2 बचा मेरा, हो गया ना। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर √3/2, 3/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 इसका। तो देखिए वैल्यू सिर्फ आप पुट कीजिए और आपका जितना भी आपका इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 का है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 4 साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 का क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका पावर 4 दे देते हैं, यहाँ पे बड़ी कॉस्ट दे देते हैं, प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है आपका, कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 का, यहाँ पे पावर 4 है, हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू कॉस जो है वो 45 का स्क्वायर, तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आपको लिख लीजिएगा और क्या है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पे 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 1/16 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 क्या है यहाँ पे √2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2 गुने 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए इससे इसको काट लेते हैं तो मेरा क्या आएगा वो 4 इंटू इसका LCM 16 1 + 1 माइनस 3 आता है 1/2 माइनस 1 के बराबर। अब देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4 गुने ये क्या हो जाएगा 2/16 माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा इसको करिए तो इसका वैल्यू आता है LCM 2 के बराबर, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ तक हम वैल्यू लिखे थे इसका, तो अब देखिए इसको काटने हैं तो 2 4 चौका 8, 4 से काटे हैं तो 4 चौका 16 और यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हुआ 2 माइनस 3 इंटू इसको कीजिएगा तो क्या आएगा आपका -1, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 के बराबर आ गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आता है इसको करते हैं यहाँ से तो 2 से हम काट लेते हैं तो माइनस माइनस क्या आ गया मेरा प्लस आ गया, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 3 के बराबर आ गया, 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या आ जाएगा 3 के बराबर, तो 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं अब 19 का जो है वो 10वां नंबर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए 10 में क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 में क्या होता है वैल्यू आपका 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक का वैल्यू रूट आपका 2 के बराबर होता है तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है सॉरी माइनस क्या है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट में 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 के बराबर होता है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3 के बराबर, √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा cos1 30 डिग्री, cos1 में क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + 2 4 माइनस क्या आ जाएगा 3 + 4, अब इसको कर लीजिए तो क्या आ जाएगा प्लस वाले को जोड़ लेते हैं 4 4 8 1 9 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ गया इसका आंसर। देखिए अब नेक्स्ट है इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का 11वां है 4 tan स्क्वायर 60 प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 4 जो है आपका tan का वैल्यू 60 डिग्री में क्या होता है आपका √3, tan स्क्वायर 60 डिग्री में क्या होता है वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 1/cos का वैल्यू क्या होता है वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। अब क्या है माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 1/ क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2 आ गया ना। इसको कर लेते हैं 4/3
प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1/2 आ गया। अब देखिए इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए 3 3 और 2 का, तो क्या आ जाएगा 1 1 यहाँ पे, तो 3 दूना 6 आ गया, तो लिखेंगे 6। यहाँ पे इसका एलसीएम तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8 माइनस 2 तिया 6 मतलब 3, 8 8 16 माइनस 3, 16 माइनस 3/6, 16 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, 13/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/6 आ जाएगा आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट बनाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए जिसका वैल्यू दिया हुआ है tan 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3, लिखेंगे √3 बाई sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस cos 30 डिग्री है, cos 30 में क्या होता है √3/2 होता है ना। अब देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा √3 बाय इसका जब कीजिएगा तो आपका एलसीएम 2 मतलब √3 प्लस √3 आ जाएगा ना। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा √3, यहाँ पे √3 है तो क्या लिखेंगे √2√3 हो जाएगा ना बट्टे 2, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए तो √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 गुने 2√3 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको काट लीजिए जो कट रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे हैं। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा मेरा √3/√3, तो इसको काट लीजिए तो क्या आएगा वो आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका बनाते हैं cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है ना √3, और sin 60 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो √3, इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है मतलब √3 प्लस 1, इसको करेंगे तो आएगा आपका, इसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या आएगा √2/3, ये क्या आएगा आपका √3 प्लस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई अगर करना है आपको तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि और जितना भी इसका बाकी है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।